अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना एक मिशन लेकर चल रही हूँ अपलिफ्ट के नेम से, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि हम जो बेसिक से दोबारा अपना एजेंटिक एआई का जो हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई थी जहाँ से वहाँ दोबारा बेसिक से बिल्कुल हम अपने जो हमने अब तक जहाँ तक हमारी क्लासेस हुई वहाँ तक हम चलें। मतलब एग्ज़ाम भी हमारे करीब है तो रेगुलर बेस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि हम अपना आज फ़र्स्ट एजेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फ़र्स्ट एजेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया जिसको मैं ओपन विथ कोड कर लूँगी। ठीक है, देन इसके अंदर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। इसके अंदर कोई चीज़ ख़ास नहीं है, वही सारा मैंने काम किया हुआ है कि इंपोर्ट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया। वो इसलिए हमने किया है ताकि जो है हमारा जो मतलब सिस्टम लेवल इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है इसको पाइथन इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, जो कि हमारे साथ पाइथन के साथ इंस्टॉल हो चुका होता है, बस हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे इंपोर्ट करवाना होता है। देन हमने क्या फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी, ये हमने क्या किया है कि एक पैकेज इंस्टॉल किया है यू वी एड के साथ। सही है, डॉट ई एन वी हाइफन पाइथन डॉट ई एन वी के नेम से ये हमारा पैकेज था जिसको हमने इंस्टॉल किया था लास्ट क्लास में। और उसके अंदर काम क्या हुआ था कि हम ये बता रहे हैं कि डॉट ई एन वी के मॉड्यूल से लोड डॉट ई एन वी के फंक्शन को क्या करो, इंपोर्ट कर लो। सही है, देन हमने लोड डॉट ई एन वी के फंक्शन को जब हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया तो हमने इसको यहाँ पर कॉल भी कर लिया। एंड देन अब हमने क्या किया, जिमिनाई ए पी आई की के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर हमने ओ एस मॉड्यूल के थ्रू कि उसका जो एक फंक्शन था गेट ई एन वी, यानी कि ई एन वी से हमें क्या करना है, गेट करना था। क्या करना गेट था, जिमिनाई ए पी आई की। जिमिनाई ए पी आई की कहाँ पे था, हमारी डॉट ई एन वी की फ़ाइल के अंदर था। और ये क्या था, उसके अंदर वेरिएबल नेम है और इसके अंदर हम अपने सीक्रेट एपीआई कीज़ उसके अंदर हमने अपनी सेव की हुई है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आज हमें अपना एजेंट बनाना है तो हम एजेंट की एक क्लास बना लेंगे। एजेंट इज़ इक्वल टू एजेंट एंड इसको हम कॉल करके एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे नेम इसको हम बना लेते हैं। इज़ इक्वल टू क्या हम इसको दे रहे हैं नाम, ट्रांसलेटर। कि मैं एक ट्रांसलेटर एजेंट बना दे रही हूँ कि इसमें एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इसलिए मैं ट्रांसलेटर एजेंट बना रही हूँ। ठीक है, और कॉमा के साथ हमने इसको दिया इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन हमने इसको दे दी। इंस्ट्रक्शन हमने क्या दी है कि यू आर अ ट्रांसलेटर एंड दैट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। वन तो हटा देते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश टू अदर, नहीं इसको हम कर देते हैं उर्दू। यहाँ पे मेन बताने वाली चीज़ ये, अच्छा देखें, जब हम एजेंट का अपना एक वो अपनी क्लास बनाते हैं ना तो इसके अंदर सबसे पहले ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। मतलब दो इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, नेम, के हम अपने एजेंट को नेम देंगे एंड इंस्ट्रक्शंस हम देंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली ये भी है कि जब हम अपने एजेंट को नेम तो दे देंगे तो वो वर्क करेगा, बट अगर सॉरी नेम ना दे तो वो वर्क नहीं करेगा। देन इंस्ट्रक्शन अगर ना दें तो वो वर्क करेगा बट उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है कि उसको एक बिहेवियर मिल जाता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, एजेंट की क्लास बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट भी कर लेंगे। इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे ऊपर और हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर करके फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, एजेंट्स होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम और हो गया जो मैं आपको बता दूँ। वो काम क्या हुआ, मैं अपना टर्मिनल ओपन करती हूँ, इसके अंदर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ गए हम और हमने डॉट वी ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट के नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट जो अपना एक्टिवेट कर लेंगे, स्लैश एक्टिवेट इंटर। ठीक है, देखिए हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ना क्या क्या एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि यूवी ऐड करके हमें अपना कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो यूवी के साथ ऐड के कमांड रन करके उस पैकेज या लाइब्रेरी का हम नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने करना था ओपन ए आई हाइफन एजेंट्स, ये हमें जो है इंस्टॉल करना था। यहाँ पे हुआ क्या कि बेसिकली मैं इसको इंस्टॉल कर चुकी थी और मुझे बाद में मालूम हुआ कि वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे, वरना अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करती इस वक्त तो मेरे यहाँ पे पैकेज पे क्या होता है, यहाँ पे एरर दे रहा होता। ठीक है, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था इसलिए मेरे पास एरर नहीं थ्रो किया।
और ये बेसिकली हुआ इस वजह से था कि मैंने सोचा कि शायद हमारा रिकॉर्ड हो रही वीडियो, बट मैंने जब नज़र पड़ी तो मालूम हो कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। दैन मैंने इसको अब अगेन रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ तक समझा भी दिया। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पे हमने अपनी एपीआई की को जो हमने क्या किया है कि गेट भी कर लिया है, एंड देन हमने अपना एजेंट भी क्रिएट कर लिया, बट इसको हमें कनेक्ट भी तो करना है। अपने कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेंगे, सबसे पहले अपना क्लाइंट बना लेंगे, ठीक है। क्या हम कर रहे हैं, क्रिएट क्लाइंट क्रिएट करें। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट, मैं बताऊंगी क्लाइंट हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एसिंग ओपन एआई, ठीक है। क्लाइंट इज इक्वल टू एसिंग ओपन एआई, सही है। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कॉलन इंटर, एंड हम इसको दे देंगे बेस यूआरएल। यहाँ पे हम लिख देंगे HTTPS, सही है, कॉलन स्लैश, हमारा बेस यूआरएल क्या था, .com स्लैश v1 बेटा स्लैश ओपन एआई एंड स्लैश, ये हमारा क्या था, बेस यूआरएल था। अच्छा, यहाँ पे एसिंग ओपन एआई क्लाइंट को हम अपने क्या करेंगे, इंपोर्ट भी करवा लेंगे, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट भी कराना है। कंट्रोल सी इंपोर्ट कहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे एजेंट के साथ हम डालेंगे कॉमा, देन इसको हम करवा देंगे इंपोर्ट। ये कहाँ से क्लाइंट लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया है कि क्लाइंट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने क्या किया है कि बताया ये है, यूँ समझ लें कि किस तरह समझाऊँ मैं इस पॉइंट को आप लोगों को। हमने जो ना यहाँ पे एक यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया है इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस बनाया है क्या, जिसका नाम हमने क्या रखा था, क्लाइंट नाम रखा था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है कि एपीआई की इज इक्वल टू जेमिनाई एपीआई की, यानी कि यहाँ पे हमने बताया है कि अपने, इसको मैं नीचे कर लूँ तो टर्मिनल को, इस एपीआई की को, अपने जेमिनाई एपीआई की को हमने इस वेरिएबल के अंदर अपने एक्सेस दिया है, ठीक है। किसके अंदर, इस वाले, यानी कि यहाँ पे क्या काम हुआ कि ये वाली जेमिनाई एपीआई की .env की फाइल के अंदर थी, जिसको हमने किसके अंदर रीड किया, इसके अंदर हमने सॉल्व रीड करवाया, एक्सेस दिया, एंड देन इसको हमने अब एपीआई की के अंदर बता दिया है कि भाई ये वाली एपीआई की है, और जिसका एंड पॉइंट हमारा क्या है, वो ये वाला है, जिसके अंदर हमारी जो है रिक्वेस्ट जाएगी। ये भी हमने इसको बता दिया कि भाई ये है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब एनालॉजी इसकी ये हो सकती है कि हाँ, जस्ट इसको आप समझ लें कि ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, एंड फ़ोन के अंदर क्या होता है कि हमारा सिम कार्ड होता है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन होती है। यानी कि ऑथेंटिकेशन से मुराद ये इस वक्त के हम अगर हमारे पास फ़ोन होता है, हमारी सिम मौजूद होती है, तो एक होता है ना कि पता होता है कि ऑथर ही कॉल कर रहा है, जिसके पास सिम है, जिसके नाम से सिम है, वही जो है कॉल करेगा। एंड देन ये क्या होता है कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं, अब जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है, इस बेस यूआरएल का, यानी कि जिसको हमने फ़ोन किया उसका आंसर हमें मिल रहा है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक फ़ोन है जिसका सिम कार्ड ये है, ठीक है, एंड देन इसके ऊपर हम जो क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एंड इससे हमको मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले हम मॉडल सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल सेटअप कर लिए। मॉडल सेटअप हम किस तरीके से करेंगे ये भी हम बता देते हैं।
हम ये करेंगे इस तरीके से कि मॉडल इज़ इक्वल टू ओपन AI चैट कॉम्प्लीशंस मॉडल एंटर किया एंड हम क्या कर रहे हैं, मॉडल इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, हम करेंगे जिमिनाई हाइफन 2.0 हाइफन फ्लैश का हम क्या कर रहे हैं, मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कॉमा दिया, इंटर किया, देन अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि हम जो है ओपन AI यानी कि किस टाइप का हमारा जो रिक्वेस्ट जो हमारी जाएगी वो क्लाइंट से जाएगी। कौन से क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ये जो हमने यहाँ पे अभी क्लाइंट नाम का बनाया था इससे हमारी रिक्वेस्ट जा रही होगी। ठीक है, ओपन AI क्लाइंट में हमारी इससे रिक्वेस्ट जा रही होगी। ठीक है, ये हमने बता दी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने जहाँ पे हम चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हैं, ओपन AI मॉडल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। हमने मॉडल भी अपना सेटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमने बता दिया कि हमारा मॉडल क्या है, कि भाई मॉडल जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा वर्जन है वो जिमिनाई का 2.0 फ्लैश जो है हम यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद ओपन AI क्लाइंट हमारा क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से जाएगी, वो इस क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कैसे, ठीक है, इंटर कर लेते हैं, इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं कॉन्फ़िग। ये भी मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग एंड इसको हम कर देंगे कॉल इंटर एंड हम यहाँ पे करेंगे मॉडल दे देंगे अपना, मॉडल इज इक्वल टू हमारा मॉडल ही रहेगा क्योंकि मॉडल हमने ऊपर अपना डिफाइन कर दिया मॉडल के नेम से कि हम क्या कर रहे हैं 2.0 जिमिनाई का 2.0 फ्लैश हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसको बता चुके हैं। एंड मॉडल प्रोवाइडर हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लाइंट होगा। ठीक है, वो हमारा क्लाइंट होगा। क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड यहाँ पे हम कर देंगे ट्रेसिंग डिजेबल, ट्रेसिंग डिसेबल्ड को हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रन कॉन्फ़िग को क्या करते हैं, अपने इंपोर्ट करवा लेते हैं। वापस ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे आके इसको करते हैं कॉमा के साथ, इसको हमने क्या किया, इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने किया ये है कि एक किस्म से आप ये समझ लें कि ये एक किस्म की कार है, कॉन्फ़िगरेशन कार। ठीक है, यानी कि कार चला रहे होते हैं ना हम, तो ये बता रहा है कि भाई कार का मॉडल क्या, कार का मॉडल हमारा क्या था, यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया था कि मॉडल हमारा क्या है, जिमिनाई हाइफन 2.0 फ्लैश हम जिमिनाई का यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। और प्रोवाइडर क्या है, हमारा क्लाइंट है, जो कि यहाँ पे भी हमने बता दिया है, ये हमारा क्लाइंट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और इसकी ट्रेसिंग जो है हमने डिसेबल कर दिया, यानी कि डिसेबल ट्रू मतलब हमने ऑफ़ कर दिया, यानी कि कहीं पे कोई भी ट्रेस नहीं हो रहा है। लॉग वगैरह जब हम ट्रेस कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे ये इसको हम जो है हटा देते हैं। ठीक है, इसको तो अभी बाद में समझ देंगे, बाकी इसका और भी काम है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना एजेंट क्रिएट कर लिया, एजेंट बता चुके। अब हम इसका क्या करेंगे, रिस्पांस ले लेंगे। रिस्पांस लेने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पांस के वेरिएबल बनाएंगे, रिस्पांस इज इक्वल टू, और हमें रिस्पांस किस तरीके से आएगा, रनर। ठीक है, रनर के थ्रू, रनर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एसिंक्रोनस होता है। तो हम जब इसको सिंक्रोनस के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, रन अंडरस्कोर सिंक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एज अ सिंक्रोनस यूज़ होगा।
वरना रनर बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने पैरेंथेसिस लगाया, इंटर किया एंड हमने बता दिया कि एजेंट, और एजेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं कि अपना वो दे रहे हैं, इनपुट देंगे। इनपुट टाइप जो हम पहले बता चुके हैं कि हमारा ये चूँकि ट्रांसलेटर एजेंट है तो इसको हम इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे जस्ट लाइक माई, सिंपल सा दे रही हूँ, माई नेम इज़ सैयदा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ GIAIC। ठीक है, ये मैंने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमा इंटर, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई हमारी वो पता है, कॉन्फ़िगरेशन हमारी कॉन्फ़िग है, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आई है। ठीक है, यहाँ से हमने सब कुछ इसको पूरा सेटअप कर लिया, यानी कि ये एक हमारी फ़ाइल है, कार चलाने के लिए जो एक सिस्टम पूरी फ़ाइल होती है, ये पूरी एक फ़ाइल है जो कि हमारे पूरे मॉड्यूल को रन कर रही होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रनर को भी हमें जो है क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, Ctrl+C, देन हमारे ऊपर एंड यहाँ पे हम आने के बाद हमने लिखा कॉमा स्पेस के साथ हमने अपने रनर को भी इंपोर्ट करवा लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिस्पांस भी हमारा रेडी हो चुका। अब हम यहाँ पे करवा लेंगे प्रिंट, क्योंकि टर्मिनल पे हमें अपने आंसर देखना तो है। ठीक है, तो आंसर लेने के लिए हम क्या करवाते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट में हम रिस्पांस लिखेंगे। रिस्पांस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिस्पांस का हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया जो कि पूरी फाइल हमारी यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पूरा सेट हुआ है, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट है। हम लिखेंगे UV run main.py। आई होप कि ये परफेक्टली चल जाए, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे कोई गलती ना की हो। थोड़ा सा वेट एंड देन ओ ये आ गया। चलो फिर करके देखते हैं हम। ये देखें मेरा यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पांस आ चुका है। रिस्पांस क्या आया है, ये रहा। उर्दू में मैंने कहा था इसको ट्रांसलेट करो किससे, इंग्लिश टू उर्दू करो। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके का आ रहा है, ये इसी वजह से मैंने ट्रांसलेटर बनाया था, क्योंकि ये एक इशू आ रहा है। ये देखिए जो हमारा टर्मिनल है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट टू राइट रन हो रहा होता है। ठीक है, और उर्दू जो हमारा राइट से लेफ़्ट लिखा आता है। तो इसलिए देखिए अगर आप इसको जोड़े ना, तो मीम ये रे अलिफ मेरा, नून अलिफ मीम नाम, सीन ये दाल है सैयदा है, ये मतलब इसने पूरा वही लिखा है। ठीक है, सही। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको एक काम इस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे खोल दिया नोटपैड, ओपन किया, और सिंपल देखिए सेम एज इट इज़ चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। चलिए मैं यहाँ से कॉपी यहाँ तक कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। या सिर्फ रिस्पॉन्स जो फाइनल रिस्पॉन्स है हमारा वो ये है। इसको मैंने किया Ctrl+C, और नोटपैड पे आके लिख दिया मैंने Ctrl+V। ये देखें बिल्कुल सही आंसर आया। मेरा नाम सैयदा है और मैं GIAIC की तालिबा हूँ। बिल्कुल सही इसने लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमने चाहा इसको अगर हम कॉपी कर लें अपने Ctrl+C से, अगर मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे अगर हम आके लिख दें इसको उर्दू, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा टर्मिनल बिल्कुल सही चल रहा है, इंग्लिश। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके अगर इसको इनपुट ये दे देते हैं यहाँ पर उसी उर्दू को जो हमने यहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे हमने कॉपी किया था, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड देन अब हम दोबारा से करेंगे, इसको करते हैं CLS UV run main.py।
ये देखिए बिल्कुल इसने सही दे दिया, माय नेम इज़ सैयदा एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ GIIC। परफेक्ट आंसर इसने दे दिया। तो इस तरीके से हम अपना जो है एजेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। आज की क्लास में हमने ये देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल एक और वीडियो में बनाऊंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।